नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल टेली इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों आज एक टॉपिक है हमारा जो है कि हाउ टू चेक कंप्रेसर टर्मिनल पॉइंट्स। कंप्रेसर टर्मिनल पॉइंट्स इसका मतलब है आपका जो है जो कंप्रेसर यूज़ होता है जनरली कहाँ कहाँ आपको कंप्रेसर देखने को मिलेगा ना। घरों में मान लीजिए आपका एसी आपका घर में अगर एसी है तो एसी में भी कंप्रेसर है। जो आपका मतलब आउटडोर यूनिट होता है उसके अंदर कंप्रेसर रहता है। और आपका घरों में तो जो रेफ्रिजरेटर होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर भी फिर कंप्रेसर रहता है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर में क्या है ना, और एक जगह में भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ कंप्रेसर नहीं है बट जो हम यूज़ करने के लिए, तो चलिए मैं आगे उसको बताने जा रहा हूँ। तो पहले ये जो मैं कंप्रेसर की बात किया तो हमारा जो है ना एक कंप्रेसर में आपको जनरली 3 टर्मिनल पॉइंट देखने को मिलेगा। 3 टर्मिनल पॉइंट, उसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक राउंडिंग पॉइंट होता है। और ये पॉइंट पता करना जरूरी है। बगैर पॉइंट पता करें हम अगर कनेक्शन दे देंगे, और किसके साथ ना एक कैपेसिटर यूज़ करना पड़ता है। आपने ज़रूर देखा होगा कि आपका जो एसी का जो कंप्रेसर है, आप मान लीजिए 1.5 टन 2 टन 4 टन जितना भी आप कैपेसिटी का एसी आप इस्तेमाल कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर ये भी यूज़ करे घरों में। जो रेफ्रिजरेटर था, फ्रिज की बात कर रहा हूँ, वो अगर तो ये कंप्रेसर यूज़ होता है। और हर जगह में कंप्रेसर में एक कैपेसिटर भी यूज़ होता है, क्योंकि ये जो कंप्रेसर हमारा जो यूज़ होता है, और कई कई जगह में हमारा कैपेसिटर यही सेम फार्मूला हमको उधर भी अप्लाई करना पड़ता है, जो कि सिंगल फेज मोटर है अथवा आपका जो हमारा सीलिंग फैन होता है या जो भी फ़ैन होता है, मतलब स्टैंड फैन, यही सब जो फैन होता है ना, उसमें भी हमको कैपेसिटर यूज़ करना पड़ता है। तो क्योंकि उधर भी 3 टर्मिनल पॉइंट हमको देखने को मिलता है। क्यों ना, हमारा जो सिंगल फेज में ये सब जो कॉयल, जहाँ पर आपको कॉयल का फंडा आ जाएगा, कॉयल का मतलब जो कॉयल का जो वाइंडिंग होता है, जहाँ पर आपको कॉयल का वाइंडिंग का फंडा आ जाएगा उधर कंपलसरी हमको एक कैपेसिटर यूज़ करना पड़ता है। तो चाहे वो सिंगल फेज मोटर हो या फैन का वाइंडिंग हो तो उधर भी यूज़ करेंगे। और 2 चीज़ हमारा जो है मैंने बताया कि हमारा कॉमन और स्टार्टिंग पॉइंट रनिंग पॉइंट किस में आपको मिलेगा ना, कंप्रेसर में। आपको देखना जनरली उधर जो आप 3 पॉइंट देखोगे, मान लीजिए एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये जो है इधर आपको 3 पॉइंट ऐसे देखने को मिलेगा। और यही 3 पॉइंट में हमारा जो है हम क्या लेके आ रहे हैं ना, एक फेज लेके आ रहे हैं और क्या लेके आ रहे हैं, एक न्यूट्रल लेके आ रहे हैं। और ये जो फेज न्यूट्रल अभी लेके आ रहे हो तो आप खुद सोच लीजिए, हम फेज किस में डालेंगे, न्यूट्रल किस में डालेंगे। हो गया ना कन्फ्यूजन। तो कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा ये जो तीनों पॉइंट में से कॉमन पॉइंट कौन है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, न्यूट्रल पॉइंट कौन है। ये तीनों पॉइंट पहले पता करेंगे, बाद में थ्रू एक कैपेसिटर लगा के हम इसको जो है कनेक्शन दे सकते हैं। यही है हमारा सिंपल प्लान। ठीक है, वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक जरूर देखना है, इसको लास्ट तक जरूर देखना। तब आपका ये जो है बिल्कुल कैलकुलेशन जो इसका जो कनेक्शन जो है डायग्राम के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल है। तो चलिए मैं अभी बताने जा रहा हूँ आगे। अभी जो भी एक कंप्रेसर में ये 3 पॉइंट, जैसे कि मैंने उधर बताया आपको 3 पॉइंट अगर ऐसे देखने को मिले, 3 ये जो है टर्मिनल पॉइंट अगर देखने को मिल रहा है, तो ये तीनों पॉइंट का मतलब ये क्या है, ये सब जो है वाइंडिंग है, कॉयल का वाइंडिंग है। तो कॉयल मतलब है, उस जाहिर सी बात है कि उसमें जो है हर एक कॉयल में एक रेजिस्टेंस, सर्टन रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये जो तीनों पॉइंट में अगर हम रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो हमको क्या चाहिए, डिजिटल ओम मीटर अथवा मल्टीमीटर चाहिए। तो मल्टीमीटर में हमको जो है सेट करके, जो हमारा रेजिस्टेंस मोड में सेट करके जो है हम अगर ये दोनों पॉइंट में हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो मान लीजिए ये मेरा रेजिस्टेंस है और इसमें मेरे को कितना ओम्स मिला, 3 ओम्स। रेजिस्टेंस हमारा ओम्स में, रेजिस्टेंस क्या है ना, इसका ओम्स में ये यूनिट होता है। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ऐसे करके हम ओम्स में मेजरमेंट करते हैं। सो मान लीजिए मैं मल्टीमीटर के थ्रू सेट करके जो रेजिस्टेंस का जो इंडिकेटर होता है उसको सेट करके मैंने मेजरमेंट करके देखा, ये 3 ओम्स है। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट है, ये टर्मिनल 2 पॉइंट है, इसके बीच में भी मैंने देखा कि ये जो है 5 ओम्स है। और ये दोनों पॉइंट के बीच में मैंने देखा, ठीक है, ये मेरा 8 ओम्स है।
तो हमारा जो पहला काम था क्या है ना, ये तीन जो पॉइंट होता है, तीनों पॉइंट का मतलब है कॉइल का टर्मिनल पॉइंट, ये तीनों पॉइंट में एक दूसरे से मल्टीमीटर लेके हमारा काम था जो है कि रेजिस्टेंस वैल्यू निकाल देना। वो हमने कर दिया, पहला काम, पहला पड़ाव कंप्लीट हो गया। अब ये इससे हमको क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस वैल्यू पता चल जाएगा, बट इसमें ये नहीं पता चला अभी तक कि कॉमन कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, रनिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो मैं अभी सिंपल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको कैसे पता करना है। ये आप देख लीजिए, इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है, रेजिस्टेंस वैल्यू जो हाईएस्ट है, कौन सा हाईएस्ट है ना, 8। तो इसका ऊपर उसका फ्रंट में जो टर्मिनल पॉइंट है, इसका फ्रंट में टर्मिनल पॉइंट कौन सा है ना, ये वाला। तो ये वाला हो गया अभी हमारा कॉमन, ये कौन सा हो गया हमारा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, सी कॉमन पॉइंट हो गया। तो अभी कॉमन पॉइंट हो गया हमारा रेफरेंस। ये कॉमन पॉइंट से फिर जो हमारा सबसे लोएस्ट वैल्यू है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो सबसे हाईएस्ट है। बचा क्या है ना, 5 ओम और 3 ओम। ठीक है, तो ये 5 ओम और 3 जो लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू इसमें कौन सा है ना, 3 है। तो जो लोअर वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राउंडिंग पॉइंट। ये है राउंडिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। और बचा क्या, ये जो है इससे थोड़ा नीचे, तो ये हो गया हमारा कौन सा ना, स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग टर्मिनल। तो हमको अभी ये है सिंपल, हमारा 3 टर्मिनल हमको पता चल गया। एक हो गया कॉमन टर्मिनल, एक राउंडिंग टर्मिनल, एक है स्टार्टिंग टर्मिनल। ठीक है, अभी ये कंप्रेसर को अगर हम सप्लाई देंगे तब जाके आपका एसी चलना शुरू हो जाएगा, और हमारा जो रेफ्रिजरेटर वगैरह घरों में होता है वो भी चलना शुरू हो जाएगा। अभी हमको सप्लाई देना है, बट जो हमारा सप्लाई है वो तो सिंगल फेज है। घरों में जो सप्लाई है हमारा 220 वोल्टेज है। तो ये मान लीजिए मेरा जो है बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मेरा जो है इधर 2 पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है ये जो है मेरा फेज है, और ये वाला जो मेरा न्यूट्रल है। ठीक है, अब न्यूट्रल को जो है मैं इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर देता हूँ। ये मेरा न्यूट्रल है। ठीक है, तो अभी हमारा जो है बसा कॉमन, मतलब हम कनेक्शन कैसे देंगे। तो मैंने जैसे कि पहले भी बता दिया कि इस कंडीशन में हमको क्या चाहिए ना, एक कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर के माध्यम से जो सिंगल फेज वाइंडिंग होता है, इसमें तो 3 फेज वाइंडिंग नहीं है, ये सिंगल फेज वाइंडिंग का जो कॉइल होता है, तो उसमें जो है ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो पाता। उसको दूर करने के लिए हम एक कैपेसिटर का हेल्प लेंगे। तो मैं इधर एक कैपेसिटर ले रहा हूँ। ठीक है, इधर मेरा एक कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर में मेरा 2 टर्मिनल पॉइंट है। सो सिंपल चीज़ है दोस्तों कि आपका जो कैपेसिटर होता है इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव या फेज न्यूट्रल ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल 2 टर्मिनल होता है। ये टर्मिनल आप कैपेसिटर ऐसा है, आप ऐसे भी घुमा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब इसमें ना तो फेज फिर न्यूट्रल है, ना तो मतलब वो मार्किंग जो रहता है फेज न्यूट्रल का मार्किंग रहता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का मार्किंग रहता है, तो ये सब इसमें नहीं है। तो ये सिंपल है कि 2 टर्मिनल का पॉइंट है। ठीक है, अभी हमारा कनेक्शन कैसे देंगे। सबसे पहला चीज़ जो है मैंने बताया था कि जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट ये जनरली कॉमन में जाके कनेक्ट होता है। तो ये हो गया हमारा, तो न्यूट्रल चला गया, ब्लू से कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट जो है हमारा न्यूट्रल में चला गया। बचा अभी फेज। अभी फेज को जो है किस में डालेंगे, ये चीज़ मेन ध्यान देने वाली चीज़ है। ये जो हमारा घरों में जो कंप्रेसर होता है, एसी का, रेफ्रिजरेटर का, इवन हमारा जो सीलिंग फैन होता है, स्टैंड फैन होता है, ये सारे जो चीज़ होते हैं ना, उसमें हमारा उसमें ज़्यादा टॉर्क वाला चीज़ नहीं है। इसमें मतलब उसमें स्टार्टिंग में काफ़ी हाई टॉर्क, हाई करंट उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। इस वजह से जो है हमारा जो है ये राउंडिंग में हमारा कैपेसिटर चलता है, जिसमें स्टार्टिंग में जर्क ज़्यादा चाहिए। जैसे कि मोटर है, सिंगल पेज मोटर है, लेकिन काफ़ी
मतलब क्या है, एचपी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है ना, आपको जर्क ज़्यादा चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आपको करंट ज़्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में जो है हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जो है फेज डालना पड़ता है, बट इधर जो है हमारा क्या है, रनिंग में चाहिए, तो इसीलिए रनिंग, ये जो है हमारा रनिंग में हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और यही जो है रनिंग पॉइंट, इसको लेके हम क्या करेंगे ना, हमारा कैपेसिटर का एक टर्मिनल में डाल देंगे। हो गया, मतलब रनिंग में हमारा कैपेसिटर अभी डालेंगे। तो अभी कैपेसिटर का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा एंड है, उसको हम क्या करेंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट में डाल देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये है मेरा 6 माइक्रोफैराडे का एक मेरा कैपेसिटर है, ये वैल्यू जो रहता है 6। ठीक है, चलिए मैं एक सिंपल चीज़ बता दिया। तो ये हमारा कनेक्शन आपको पता चल गया। अभी जो है सबसे, ये हमारा लास्ट में कंप्लीट हो गया, मतलब सर्किट यही है आपका। पहला पड़ाव में, पहला स्टेप में आपको क्या करना है ना, सिंपल मल्टीमीटर लेना है, 3 जो टर्मिनल पॉइंट होता है, ये तीनों टर्मिनल पॉइंट का जो वैल्यू है निकाल देना है। हमारे साइड में आप क्या कर सकते हो, एक रिकॉर्ड भी रख सकते हो, नोट भी कर सकते हो, नोट लेके, ये सिंपल चीज़ है, आपको तो करना ही पड़ेगा ना पता करने के लिए। तो ये 3 जो है आपने कर लिया, तो तीनों में से आपको क्या पता चला कि मेरा जो है ये जो है ब्लैक, सो ब्लैक टू रेड, इसमें आपको कितना मिला ना, 3 एम्पियर का, 3 ओम्स का रेजिस्टेंस मिला। ब्लैक टू, ये क्या है ना, हमारा ब्लू है, ब्लैक टू ब्लू, तो इसमें आपको कितना मिला ना, 5 ओम्स का रेजिस्टेंस मिला। और ब्लू टू रेड, इसमें आकर रेजिस्टेंस वैल्यू कितना मिला ना, 8 ओम्स का। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, आपको जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा बहुत कम बेसी ये सब मिलता रहता है, वो इशू नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल है, अकॉर्डिंग टू माई एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये कैलकुलेशन करते हैं और फिर हमको तीनों पॉइंट कैसे निकाल के देते हैं। तो पहली बात ये है कि ये जो है आपका सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट, दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता तो आप कहीं के लिए, जो हाईएस्ट वैल्यू जो 8 है, तो इसका जो सामने वाला पॉइंट होता है उसको हम कॉमन मानते हैं। कॉमन को रेफरेंस लेके आप देख लीजिए, जो छोटा है वो है 3 ओम्स, 5 और 3 में छोटा 3 है, तो ये हमारा रनिंग पॉइंट है, और जो है बच गया ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, तीनों पॉइंट का पता चल गया कि कौन कॉमन पॉइंट है, कौन स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन रनिंग पॉइंट है, सिंपल चीज। दूसरा पॉइंट हमारा अब क्या है ना, हमको अभी हमारा जो सप्लाई लेके आना है एक कैपेसिटर के थ्रू, उसका फिर वायरिंग हमको करना है। तो वो वायरिंग करने के लिए क्या है ना, सिंपल चीज़ है, आपका जो है न्यूट्रल है एक कॉमन में आपको कनेक्शन दे दीजिए, और जो फेज को लेके रनिंग पॉइंट में डाल दीजिए, और वही रनिंग पॉइंट से और एक केबल लेके क्या करना, कैपेसिटर का एक एंड में डाल दीजिए, और कैपेसिटर का जो दूसरा एंड है अगला हिस्से से सप्लाई लेके आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट में डाल दीजिए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वायरिंग डायग्राम। ठीक है, ये आपका क्या क्या चीज़ में मैंने बताया। नंबर 1, आपका घरों में जो एसी होता है, एयर कंडीशन, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं कैपेसिटर, और हमको पता करना जरूरी है। दूसरा क्या हो गया ना, रेफ्रिजरेटर, घरों में आपका रेफ्रिजरेटर हो जाता है, उसमें भी कभी कभी मान लीजिए थोड़ा बहुत क्या होता है ना, ठीक से नहीं चलता, तो हमको सिंपल चीज़ क्या है ना कि कैपेसिटर ही बदलना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कैपेसिटर बदलने के लिए या रिप्लेस करने के लिए, अगर आपके पास मल्टीमीटर है, आप खुद एक मान लीजिए टेक्नीशियन हो, आप इंजीनियर हो, आप एक डिप्लोमा होल्डर हो, तो आपके जनरली ये सबके पास रहता है, तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, मेजरमेंट करके एक कैपेसिटर लेके आप रिप्लेस कर सकते हो, कोई एकदम सिंपल चीज़ है। और तीसरा जो है हमारा फैन वगैरह। चौथा है लो एचपी मोटर वगैरह, सिंगल फेज मोटर। तो ये सब जगह में जो है ना, हमको ये तीनों पॉइंट मिलेगा, और ये तीनों पॉइंट का सबसे पहले हम तीनों पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद कैपेसिटर लेंगे अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं चलता कितना मतलब माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर चाहिए, तो उसमें पहले ही देख लेना कितना मतलब पड़ा हुआ है। मान लीजिए जैसे कि मैंने इधर लिखा है कि 6 माइक्रोफैराडे का पड़ा हुआ है, पहले से ही पड़ा हुआ है, तो आपको सिंपल चीज़ है कि और एक खरीद लेना। अगर ये ख़राब है तो, अगर सही है और कहीं ना कहीं मतलब हमारा केबल में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था, मतलब कहीं कट गया था, कुछ हुआ था, आप केबल भी चेंज कर लीजिए। ठीक है, वो सिंपल चीज़ है। तो पहला है आप तीनों पॉइंट निकालिए, ये 4 जगह में आप अप्लाई कीजिए। ये आपका वायरिंग डायग्राम है, ये आपका बोर्ड है।
ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा सिंपल डायग्राम, आपको समझाने के लिए मैं बताया हूँ कि कैसे आप अपना घरों में, आपका घर में जो एसी होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, या अगर फैन वगैरह है तो उधर आपको अगर एक कैपेसिटर का रिप्लेसमेंट चाहिए और कभी कभी केबल भी खराब हो जाए तो उसको अगर चाहिए होता है तो सिंपल चीज़ आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। अगर मल्टीमीटर है तो आराम से ये तीनों पॉइंट निकाल के कैपेसिटर को कनेक्शन दे सकते हो। तो कैसे लग रहा है? मेरे को लगा ये वीडियो जो है आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, आपको ईजी हो जाएगा काम करने में और समझने में भी। ठीक है, तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा ये जो वीडियो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे नए नए वीडियो में बना के आपको शेयर करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।